वाई फ्रीलांसिंग इज इम्पोर्टेंट, उसके थोड़े से एडवांटेजेस पर रोशनी डालिएगा, उसके थोड़े से पोटेंशियल्स और थोड़ी सी मोटिवेशन, मतलब कि क्या चीज लोगों को मोटिवेट कर सकती है इस हवाले से। देखिए, मैं फ्रीलांसिंग को गेम चेंजर कहता हूँ पाकिस्तान के लिए। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। 1 जनवरी 2022 यकम जनवरी 2022 नए साल का आज पहला दिन। सबसे पहले तो FM 100 पाकिस्तान के नेटवर्क से सभी सुनने वालों को हैप्पी न्यू ईयर, और नए साल के साथ एक आपकी खिदमत में नया प्रोग्राम लेकर आए हैं। मैं हूं आपकी आरजे संदस, FM 100 लाहौर स्टेशन से लाइव हैं आपके साथ, और लेकर आए हैं आपके लिए अपनी नौयत का एक बहुत ही मुनफरिद प्रोग्राम, द फ्रीलांसर्स शो। जी बिल्कुल, नए साल में चूंकि बहुत सारे मोटिवेशन, बहुत सारे रेजोल्यूशंस होती हैं लोगों की, तो कुछ लोगों की रेजोल्यूशन जो होती है प्रोफेशनली फाइनेंशियली ग्रो करना भी होती है। सो वो तमाम लिसनर्स जिनकी रेजोल्यूशंस में, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस में प्रोफेशनली फाइनेंशियली ग्रोथ जो है वो अपनी सेट टारगेट्स में मौजूद है, उनके लिए स्पेशली ये फ्रीलांसर्स शो लेकर आए हैं। दिस इज मी योर आरजे संदस, और मेरे साथ स्टूडियोज में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे आज के एक्सपर्ट, द फ्रीलांसर्स एक्सपर्ट सुहेल तारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू आवर स्टूडियोज। माय प्लेजर। आपको खुश आमदीद कहेंगे FM 100 पाकिस्तान के स्टूडियोज में, और लाहौर के साथ साथ इस वक्त तो हम लाहौर स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर है, लेकिन ये प्रोग्राम मुल्तान और इस्लामाबाद, लाहौर तीनों शहरों से बराह रास्त सुना जा रहा है। और आने वाले प्रोग्राम्स में भी क्योंकि हम फ्रीलांसर शो के जो है सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स लेकर आए हैं, आप FM 100 नेटवर्क पे भी पूरी दुनिया में जो है वो नेट के जरिए, नेट के तवसुत से पूरी दुनिया में जो है जहाँ जहाँ आप मौजूद हैं प्रोग्राम सुन सकते हैं, और लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान से एट द सेम टाइम तीनों शहरों से बराह रास्त प्रोग्राम को सुन सकते हैं। द फ्रीलांसर शो के बारे में अपने लिसनर्स को बताते हैं जनाब कि जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप फाइनेंशियली और प्रोफेशनली ग्रो करना चाहते हैं मजीद, तो ये प्रोग्राम आपको यकीनन हेल्प आउट करेगा। सुहेल तारिक साहब जो है वो फ्रीलांस एक्सपर्ट हैं, और ही इज रनिंग हिज ओन एजेंसीज, कटिंग एज सर्विसेज जो अपनी प्रोवाइड करते हैं। ग्लोबल ई कॉमर्स कंसल्टेंट के नाम से इनकी एक एजेंसी है, और इसके साथ किक स्टार्ट फ्रीलांसिंग के नाम से। किक स्टार्ट फ्रीलांसिंग में सुहेल साहब लोगों को ट्रेन करते हैं, उनको गाइड करते हैं, नॉलेज प्रोवाइड करते हैं कि कैसे फ्रीलांसिंग को आगे लेकर बढ़ा जाए और कैसे इसमें मजीद ग्रो किया जाए। जबकि ग्लोबल ई कॉमर्स कंसल्टेंट एजेंसी में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टू ऑल द US सिटीजन्स, अमेरिका में लोगों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सुहेल साहब से जानते हैं, सुहेल साहब क्या मोटिवेशन थी टू स्टेप इनटू दिस फील्ड ऑफ फ्रीलांसिंग, और फ्रीलांसर्स के जरिए कैसे आपने सोचा कि आगे बढ़कर जो है वो अपनी यूथ को पाकिस्तान की जो है वो गाइड किया जा सके। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, लाइक यू नो कि मैं क्या करता हूँ। GEC जैसे आपने बताया, ग्लोबल ई कॉमर्स कंसल्टेंट्स, हम ये बेसिकली मेरी एक फर्म है जो वाइट वर्ल्ड को, गोरा दुनिया को, मोस्टली 98% अमेरिकन को मैं अपनी सर्विसेज देता हूँ। और वो सर्विसेज बेसिकली अमेजोन, वॉलमार्ट, ईबे, शॉपिफाई पर हम लोग उनको स्टोर बना के देते हैं, और उनको A to Z, मतलब उनको सिर्फ पेमेंट्स करनी है और दैट इज इट। उनके स्टोर भी मैनेज करते हैं, उनकी प्रोडक्ट फाइनलाइजेशन करते हैं, उसको शिप करवाते हैं, शिप करके उसको लाइव करते हैं, लॉन्च करते हैं, और कस्टमर्स को भी टेक केयर करते हैं। वेरी नाइस। और जो किक स्टार्ट फ्रीलांसिंग है, बेसिकली ये मेरी दो मोटिवेशन थी। ऑब्वियसली मैं इस फील्ड में APS के बाद आया, जब ये APS का वाकया हुआ तो दैट हर्ट मी अ लॉट, और मुझे ये लगा कि सबको ही लगा होगा उस दौर में, अगर जो लोग भी अपनी कुछ मोटिवेशन मेरी बनी कि मुझे ऐसा लगा कि हाँ बिजनेस नहीं हो सकता, और सिक्योरिटी के हालात और एवरीथिंग, पाकिस्तान छोड़ना भी नहीं था। तो That's the spirit. तो मैंने ई कॉमर्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, कोर्सेज लेने स्टार्ट कर दिए। गोरे के एक लोकल हैं, उन्होंने भी बड़ी हेल्प आउट की, तो वहां से ये सफर स्टार्ट हुआ, और बेसिकली एक बिजनेस के तौर पे किया। लेकिन मीनवाइल वो मैं उस तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ। मेरी अपनी जो प्रोडक्ट्स थी, मेरा एक साल 2017 एंड देन 18 मिड तक मैं पैसे नहीं ज्यादा कमा पाया। फिर तो इनिशियली तो आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। हाँ, कोई बताने वाला नहीं था ना, कोई ऐसी कम्युनिटी, सेल्फ मोटिवेटेड काइंड ऑफ थिंग। फिर उसके बाद 2019 में मैं फ्रीलांसिंग करने लग गया, क्योंकि अगेन पैसे खत्म हो रहे थे। तो वहां से फिर एक पता लगा कि ये तो मेरी जो मैंने सीखा है जितना भी, हालांकि वो एट द टाइम सक्सेसफुल नहीं था, तो उसकी तो बड़ी कीमत है, और एक एक बंदा $1000 पे करता है। वहां से फिर मैंने गोरा वर्ल्ड, जिसको मैं अब प्रमोट करना चाह रहा हूँ, फिर मैंने एक छोटी सी हमारी कम्युनिटी है
उनमें बताया उन सबको भी $2,000-3,000 एवरेज, सब लोग 2019 के एंड तक बहुत सारे लोग, बहुत सारे दोस्त मेरे सैकड़ों की तादाद में वो कमाने लग गए, और वेरी इजीली, लाइक कोई इसमें हमने कोई कंपटीशन नहीं देखा। एज ऑफ टुडे भी ये जो अमेजोन की और ई कॉमर्स की जो फील्ड है ये ओपन है, इसमें कोई कॉम, जैसे अगर आप वेब डेवलपमेंट की बात करें, लोगो डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग की बात करें, इसमें इंडियंस, फिलिपिनोस, ये डोमिनेशन है। सर आगे हम मजीद इसके बारे में जाएंगे। आपकी जो मोटिवेशन, जो मुझे सबसे आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा कि किसी इंसिडेंट के बाद से आप थोड़ा सा डिसहार्ट होते हैं, लेकिन उसमें नेगेटिव कॉनोटेशन में जाने के बजाय आप मजीद मोटिवेटेड होते हैं टू डू समथिंग बेटरमेंट फॉर दिस ग्रीन लैंड। ना सिर्फ आपने अपनी ही जिंदगी बदलनी है, बल्कि अपने ग्रीन लैंड के लिए भी कुछ प्रोडक्टिव करना है। तो ये मैं आपका पॉइंट जो है मजीद आगे बढ़ने से पहले अपने लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहूंगी कि ये मोटिवेशन होती है कि अपने पाकिस्तान के लिए, वो कहते हैं ना कि घर की सफाई में अपने हाथ गंदे करने पड़ते हैं, और घर छोड़ के नहीं बैठते। जब आपका घर गंदा होता है, घर के अंदर रहते हुए सफाई करनी होती है। सो ये उसकी एक बेहतरीन मिसाल है कि अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया है कि जिससे हमारे मुल्क का इमेज जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव जा रहा है, तो बजाय इसलिए कि खुद मायूस हो जाएं और दुनिया को नेगेटिव इमेज दें, क्यों ना कुछ ऐसा प्रोडक्टिव, कुछ ऐसा पॉजिटिव करें कि ना सिर्फ आपकी अपनी जिंदगी बदले, उसमें पॉजिटिव चेंजेस आए, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी आपके मुल्क का नाम पॉजिटिवली जो है वो आगे आप रिप्रेजेंट कर सके। सो दैट वाज अ ट्रेमेंडस एग्जांपल कि कैसे अपने मुल्क में रहते हुए, ना कि उसको छोड़ के चला जा रहा है, ना अपने मुल्क में रहते हुए इसकी बेटरमेंट के लिए, पॉजिटिव इमेज को प्रमोट करने के लिए क्या क्या किया जाए। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ्रीलांसिंग के हवाले से। सुहेल साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आपने लिस्टर्स को भी थोड़ा सा गाइड किया, जैसे कि आप ट्रेनिंग्स में भी करते हैं, कि फ्रीलांसिंग होती क्या है बेसिकली, व्हाट इज फ्रीलांसिंग एक्चुअली, व्हाट डू यू डू इन फ्रीलांसिंग एक्चुअली? देखिए, ये शो उसका डिजाइन करने का बेसिक पर्पस, मोटिवेशन भी यही थी कि जो आउट देयर आपके सुनने वाले हैं, बेसिक यूथ हैं, ग्रेजुएट हैं, FA किया हुआ उन्होंने, वो इसको समझें। तो मैं बिल्कुल आसान तरीन लफ्जों में इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो फ्रीलांसिंग की अभी मैं यहाँ पे बात करेंगे हम अगले इस पूरे सीजन में, ये बेसिकली आप अपनी सर्विसेज, वो कुछ भी हो सकती हैं, और हम बहुत तरह की सर्विसेज, लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा वो है जहाँ पे अगेन अच्छे पैसे मिलेंगे और क्विकली आप लोग कमाने भी लग सकते हैं। मतलब इस पॉइंट पे तो हमारी सारी यूथ बहुत इंटरेस्टेड है। 3 से 6 माह में अगर आप अगेन अपनी एफर्ट्स दें, तो आप में से जरूर half of you can start earning US dollars within the comfort of your zone. So freelancing होती ये है कि हम अपनी services of any kind through electronically आप किसी को भेज दें। ये है फ्रीलांसिंग जिसको हम डिस्कस करेंगे कि हमने फिजिकली नहीं मिलना, हमने हमारा इंटरव्यू भी होगा ऑनलाइन, हमारा वर्क भी ऑनलाइन है, जॉब की तरह सारे पैसे भी इलेक्ट्रॉनिक आएंगे, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक होगा। सो ये फ्रीलांसिंग की सिंपलेस्ट डेफिनेशन है टू मी कि आपने कहीं नहीं जाना, अपने इवन अपने बेड से, अपने काउच से बैठ के, वहीं से बैठ के आप लोग बिल्कुल 2-3 हज़ार डॉलर कमा सकते हैं। यस, इसका एक प्रोसेस है, नथिंग इज इजी, बट ये मुमकिन है। मीन्स स्मार्ट वर्क, आपका फिजिकली मैनुअल वर्क इन्वॉल्व नहीं है, आपका जो मतलब मेंटली आपको एंगेज रखती है फ्रीलांसिंग, और इसमें आपका लिटरली जिसे स्मार्ट वर्क कहते हैं, मतलब आजकल जो है स्मार्ट वर्क का दौर है, ना कि हार्ड वर्क का। सो दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ बीइंग स्मार्ट। ओके, अब फ्रीलांसिंग होती क्या कि बाद में बताइएगा कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है, व्हाई फ्रीलांसिंग इज इंपॉर्टेंट, उसके थोड़े से एडवांटेजेस पर रोशनी डालिएगा, उसके थोड़े से पोटेंशियल्स और थोड़ी सी मोटिवेशन, मतलब कि क्या चीज लोगों को मोटिवेट कर सकती है इस हवाले से। देखिए, मैं फ्रीलांसिंग को गेम चेंजर कहता हूँ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के तनाजुर में। आई एम ए वेरी प्राउड एंड कंजर्वेटिव काइंड ऑफ पाकिस्तानी, और लेकिन मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, तो फंडामेंटलिस्ट वुड बी द बेटर टर्म। फंडामेंटलिस्ट, कंजर्वेटिव फंडामेंटलिस्ट, बिल्कुल। जो पाकिस्तान, अगर आप, एक जोक है, मेरी वालदा कहती थी कि आई एम दैट काइंड ऑफ पाकिस्तानी, जो पाकिस्तान हार भी रहा होगा एक गेंद पे, उसको 100 स्कोर चाहिए होगा, मैं फिर उस पाकिस्तान पे पैसे लगाऊंगा। सो इस तरह का पाकिस्तानी। लेकिन अब जो मैं बात करूं, ये टोटली, जब ये बात आपको बता रहा हूँ अपनी पर्सनैलिटी का एक रुख ये भी है कि मैं टोटली एक सेन आदमी हूँ, सैनिटी में बिलीव रखता हूँ। मैं आपको पूरे इत्मीनान से कह रहा हूँ कि फ्रीलांसिंग पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है। वाई? हाउ? देखें, ये जो साउथ ईस्ट एशिया है, पूरे का पूरा, मिडिल ईस्ट नहीं, साउथ ईस्ट एशिया, ये इसमें हमारे दुश्मन मुल्क का भी शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, और भी 2-3 मुल्क है, बंगाली है, फिलिपिनो है, कि उन्होंने, और चीन भी, इन्होंने ये साबित किया है कि यहाँ पर जो लेबर है वो चीप है, वो सस्ते में मिल जाती है।
वेयर एज ए गोरा वही काम 4 गुना पैसे में मिले। बांग्लादेश का भी यही मतलब एशियन कंट्रीज का कुछ इम्पैक्ट है। थाईलैंड, ये सब, ये पूरी बेल्ट जो है, जापान को निकाल दे और कोरिया को निकाल दे, लेकिन कोरिया भी आता है क्योंकि वो अब चीन और कोरिया और ये लोग इसलिए निकल गए इसमें से कि इन्होंने अपनी पूरी की पूरी अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज कर लिया, और वो वही प्रोडक्ट जो कि अमेरिका में वो गाड़ी बनती थी $40,000 की, ये $12,000-13,000 में, ड्यू टू चीप लेबर और मैस प्रोडक्शन, तो इन्होंने अपनी वही चीप लेबर को वहां यूज किया। हम नहीं कर सके, और पाकिस्तान वाले तो बिल्कुल भी नहीं कर सके। इंडिया भी कुछ ना कुछ कर रहा है, लेकिन ये एक जनरल परसेप्शन है वाइट वर्ल्ड में कि ये जो साउथ ईस्ट एशिया है, यहाँ पर चीप लेबर मिल जाए। चीप से बड़ा वो वाला नहीं, चीप का जो सही तर्जुमा है वो है सस्ती, रीजनेबल अमाउंट में आपको मिल जाएगी। अच्छा, अब सेकंड चांद पाकिस्तानियों का, वाई पाकिस्तानी, एक तो हमें आप अगेन हम एक फिलोसॉफिकल, इसमें एक एशियन कॉन्टेक्स्ट आ गया, इसमें पाकिस्तानी कैसे होगा। अब यहाँ जो अब आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी कि जब मैं पहली दफा गोरों के साथ इंटरेक्शन स्टार्ट हुई, मुझे लगा कि हम टेररिस्ट मशहूर हैं, हम एक्सट्रीमिस्ट मशहूर हैं, जाहिल मशहूर हैं, हम एक्सट्रीमिस्ट मशहूर हैं, हम स्कैमर्स मशहूर हैं, तो ये तो मुझे इस तरह से लेंगे। बट मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई जब मैं गोरों से बातचीत की, तो पता लगा कि वो तो पाकिस्तान की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। और आपको इसकी खुशगवार हैरत हुई कि मैंने उनसे they actually respect us because we're hard working। हाउ एक्चुअली में जो पाकिस्तान से एक्सपर्ट्स गए हुए हैं, स्पेशली गोरा वर्ल्ड में, आप अपने इर्द गिर्द, सब मैं अपने नाजरीन को भी मैं दावत देता हूँ, आप जरा देखें इनके इर्द गिर्द में जो लोग अमेरिका में जाके बस गए हैं, यूके में जाके बस गए हैं, वो उनकी लॉ अबाइडिंग है, वो वहां कमाने गए थे, तो उन्होंने कोई हैंकी फैंकी नहीं की, कोई बुरी आदत नहीं पाली। और थर्ड जो गोरों ने बताया कि वो अपनी फैमिली और गोरा बहुत फैमिली ओरिएंटेशन को बहुत वैल्यू देता है। अब हमारे कुछ पर ये जो मैं मिस परसेप्शन क्लियर कर रहा हूँ, एक मिस परसेप्शन में और भी क्लियर करूं गोरों की पाकिस्तानियों के लिए, सर वो लोग फैमिली को बहुत वैल्यू करते हैं। आपने कभी सुना कि कोई उनका प्रेसिडेंट, कोई उनका मिनिस्टर प्ले बॉय हो और जंकी हो? नो, नेवर, इट्स नेवर हैपेंड। दे आर फाइन ह्यूमन बीइंग्स। सो वो हमें फैमिली ओरिएंटेड होने की वजह से बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। और हमारे यहाँ मिसकंसेप्शन ये ऐसे कि उनके पार्ट पे जो है वो फैमिली वैल्यूज हैं वो थोड़ी सी कम है, जो कि यहाँ पे बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। हालांकि वो इमोशनली साइकोलॉजिकली अपने बच्चों का हमसे ज्यादा शायद ख्याल रखते हैं। हम लोग शायद, हमारे यहाँ पेरेंट्स बच्चों को सिर्फ फाइनेंशियली या मैनुअली पैम्पर्ड रखते हैं, लेकिन इमोशनली साइकोलॉजिकली उस तरह से जो है वो बच्चों पे तवज्जो नहीं दे पाते हैं। लेकिन वो उनकी इमोशनल फिजिकल के साथ साथ इमोशनल और उनकी साइकोलॉजिकल वेलबींग का हमारे यहाँ पेरेंट्स से ज्यादा ख्याल रखते हैं। ये आप देखें ना, आई हैव सो मच टू टॉक अबाउट, इस पे जरूर मैं 30 सेकंड लूंगा। जब भी जिक्र आता है पेरेंटिंग पे, हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ बड़ी ज्यादती की है। आपने सुना होगा, मैं एल्डेस्ट चाइल्ड हूँ अपने माँ बाप का। मेरे वालिद हमारे वालिदैन ये कहते थे, मेरे अब्बू मुझे ये कहते थे कि मेरे होते हुए तू काम करेगा तो उनको लगता था ये बेइज्जती है। नो सर, दिस इज नॉनसेंस। आपके होते इसको काम करना चाहिए, आपके होते हुए हमें अपने पांव पे खड़ा होना चाहिए। अब इसकी बिल्कुल इसकी भी आपको मिसाल देता हूँ। आपने वो मशहूर जमाना तस्वीर देखी होगी गूगल्स का। अब अगेन आई बिलीव के इंटरनेट का सही इस्तेमाल करना सीखें। हमारे इस 12 एपिसोड का ये भी मकसद है कि मैं आप में से चंद जो कि सीरियस हैं लाइफ को लेकर के, और उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, और जो उन्होंने गोल सेट किया उसको लेकर के वो सच्चाई रखते हैं, वो इंटरनेट के इस्तेमाल को सीखें। इंटरनेट जो है वहां पर हर तरह की चीज मिलेगी जैसे दुनिया में मिलती है। अब आपने फैसला करना है वहां से क्या लेना है। सो इंटरनेट पे जाएं, गूगल पे जाएं और जाके बराक ओबामा की बेटी की तस्वीर सर्च करें जहां पे वो पिज्जा बेच रही है। सो वो एक मशहूर जमाना तस्वीर आई। उसके बाद मिशेल ओबामा जो उसकी मिसेज है, उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा कि हमने कोई इसको सजा देने के लिए नहीं उधर खड़ा किया होता, ना हमने इसके पैसों के भूखे थे। उसका बाप उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स था। उसने कहा फकत एक रीजन की वजह से हमने उसको कहा कि आपकी समर वेकेशंस है, गो डू सम जॉब, के ताकि आपको काम करना है, आपको पता लगे कि ह्यूमंस किस तरह वर्क करते हैं, आपको $20 की वैल्यू पता लगे। ये हमारे पेरेंट्स को हम नहीं कर रहे। प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बस सिर्फ इसलिए कि उनके बच्चों को मालूम हो कि अर्न कैसे किया जाता है। इसमें लाइफ चैलेंजेस, इसमें मनी मैनेजमेंट, इसमें टाइम मैनेजमेंट, इसमें
सोशल बैंक आपका स्ट्रांग होता है, इसमें आप लाइफ की वो चीजें सीखते हैं जो कि शायद अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए कभी भी नहीं सीख सकते। तो बेसिकली अपने बच्चों को जो है वो चैलेंजेस से कैसे निपटा जाए, कैसे नंबरदस्मा हुआ जाए, उनमें जो है वो एडवर्सरी क्वोशंट को बढ़ाने के लिए। पेरेंट्स से ये मेरा सवाल है कि वो आपके होते ही उड़ना सीख लें या जब दुनिया से चले जाएं और वो फिर किसी और के रहम करम पे आ जाएं। सो पेरेंट्स नीड टू नाउ डिसाइड इन पाकिस्तान, और ये इस्लाम में भी है, ये कहीं ये कोई इस्लाम से के मुखालफत में ये बात नहीं, ये एन इस्लामिक बात भी है, ये यही सच्चाई है जिसको हमें चेंज करने की जरूरत है। एंड दैट कॉन्टेक्स्ट आई एम एंड आई विल रिमेन थैंकफुल टू माय फादर, जिन्होंने मुझे सेल्फ मेड बनाया और हम सारे बहन भाइयों को। और सेल्फ मेड होने में जब आप एक प्रोसेस से गुजर कर, कहते हैं ना कि कुंदन ही तपकर सोना बनता है, जब आप खुद देखते हैं कि पहले आप क्या थे आज से 10-15 साल पहले और अब आप क्या हैं, तो जो इम्प्रूवमेंट आपकी पर्सनैलिटी में आती है, इट्स नॉट ओनली अबाउट अर्निंग मनी, इट्स अबाउट जब उस प्रोसेस से गुजरते हैं तो वो प्रोसेस आपको रिफाइन करता है मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली, इन एनी वे वो प्रोसेस आपको रिफाइन करता है। सो इस रिफाइंड प्रोसेस से गुजरने का एक्चुअली एक तरीकेकार है द फ्रीलांसिंग, जिसके लिए हम प्रोग्राम लेकर आए हैं, द फ्रीलांसिंग शो। और फ्रीलांसिंग के जरिए आप कैसे ये सब कुछ इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे आप प्रोफेशनली, फाइनेंशियली ग्रोथ आपकी मुमकिन हो सकती है, और कैसे इंडिविजुअल कैपेसिटी से लेकर नेशनल लेवल तक आप कैसे अपना शेयर डाल सकते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस ग्रीन लैंड। यही सर हम जानने के लिए। सो अब हाउ पे बात करते हैं, क्यों ये गेम चेंजर है। एग्जैक्टली। तो एक तो मैंने बताया कि ये वो टैग लाइन हो गई कि वो इसको चीप लेबर समझते हैं। सेकेंडली पाकिस्तानी जो वहां गए हैं गोरा वर्ल्ड में, उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी जहानत से, हम इजरायलीज के बाद वी द सेकंड स्मार्टेस्ट नेशन, ये वो मानते हैं। अब बिकॉज़ वी आर हार्ड वर्किंग, वी एशियंस आर हार्ड वर्किंग। यस, 2 टैग हमारे पास आ गए जो कि जरूरत है। अब थर्ड टैग है इसके, जो कि फ्रीलांसिंग में हम लोगों ने करना है, और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम देखें, हम लोग की जो कोरोना जो है ये पाकिस्तान के लिए एक ब्लेसिंग बन के आया है। कोरोना एंड राइज टू नो दैट पॉइंट टू बी नोटेड, कोरोना एंड राइज ऑफ इंटरनेट, ये दोनों चीजें अब दुनिया, बिल्कुल, लोग बड़ी बड़ी कंपनीज, एग्रीगेटर्स, अब एग्रीगेटर्स क्या होते हैं, जो लोगों के बिजनेसेस खरीदते हैं। दुनिया में बिलियंस डॉलर्स की, मैं एक एजेंसी के साथ एसोसिएटेड हूँ एज ए कंसल्टेंट, जिनका काम सिर्फ ये है कि वो बिजनेसेस खरीदते हैं, बिजनेस बनाते नहीं है, एग्रीगेटर उनका नाम है। और वो क्या करते हैं, उन्होंने ऑफिस नहीं है उनके, टूल्स हैं जैसे कि टाइम मैनेजमेंट के, टाइम स्टैम्पिंग के, कि आपको अपने कंप्यूटर पे वो टूल लेना। ये अगेन कॉम्प्लिकेटेड है डिस्कशन में, आज मैं बेसिक में रहना चाहता हूँ। सो सिर्फ द पॉइंट इज दिस कि आपने वो स्किल सीखने हैं जिसमें एक तो कंपटीशन कम हो, और हैपेंस टू बी अमेज़न, और ये जो ई कॉमर्स के। लेकिन सर आपको नहीं लगता डिजिटल वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो 2014-15 में हम लोग थ्राइविंग फेज में थे, मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं वो अपनी प्रोडक्ट को, ब्रांड को लॉन्च करने के लिए जो डिजिटल मीडिया का उन्होंने इस्तेमाल किया, थ्राइविंग फेज में थे। लेकिन बट आफ्टर कोविड हम लोग सर्वाइविंग फेज बने, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। नो, आई हैव अ डिफरेंट व्यू ऑफ दैट। एक्चुअली में हुआ क्या है, बिफोर कोरोना पीपल गोइंग टू द ऑफिसेस, पीपल प्रेफर कि वो एम्प्लॉइज को भी ऑफिस में बनाए, उनके आने जाने के खर्चे भी भरे। लेकिन जब कोरोना आया तो हैपेंस टू बी एक दफा पूरी दुनिया रुक गई, पॉज हो गई। हमको मजबूरन घरों में रहना पड़ा, सबको, कोई बिलियनर है या कोई मिडिल, लोअर मिडिल क्लास है, कोई भी है, वो घर से नहीं निकल सकता था। तो जब वो घर में थे तो उन्होंने, अब अगेन जो मैं बिजनेसमैन था तो मैं कुछ तो करता, देन उसको पता लगा कि देयर इज अ थिंग कॉल्ड इंटरनेट। ये सबको पता था, मगर रिलीजियसली इस इंटरनेट का राइज आया। अब ये जो कर्व है वो यहाँ से एकदम ऐसे गया। तो उन्होंने एंड देन दे स्टार्ट थिंकिंग, अब मैं ये अमेरिकन की बात करूं कि भाई ये मैं क्यों रेंट्स पे कर रहा हूँ, मैं क्यों इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे कर रहा हूँ, मैं क्यों आने जाने के खर्चे पे कर रहा हूँ, मैं क्यों ट्रैवलिंग कॉस्ट बचाएं। आप अपनी जो है वो ऑफिस आने जाने के लिए पेट्रोल के अलावा आप देखें, आप पोल्यूशन में कितनी कमी ला सकते हैं, इससे घर बैठ के काम करेंगे। यस, एंड देन फिर उसने सोचा कि अगेन वहां की गवर्नमेंट भी बड़ी स्मार्ट है, तो उसने कहा, उसने जल्दी से ऑफिस को नोटिस देने स्टार्ट किए कि मुझे नहीं चाहिए, और घर से बैठ के काम करें। वर्क फ्रॉम होम का एक कल्चर ये पहले भी होगा, मगर एक चीज ऑप्शन ये रह गया ना, ऑप्शन ये रह गया। उससे रिगार्डिंग टूल बनने स्टार्ट हो गए, जो कि आप जैसे मैंने बताया कि अपने कंप्यूटर पे आप लगा लेंगे, वो आपकी 10-10 मिनट के बाद रिकॉर्डिंग करके उसको भेजते रहेंगे। आप कितनी कीवर्ड्स पंच करते हैं, कितना काम किया, वो सब उसको रिकॉर्डिंग जाती है। वो टूल बनने लग गए। एंड देन हियर कम द प्रोडक्टिविटी। अब लोगों को भी करने के लिए कुछ काम नहीं था,
तो उन्होंने भी मरते क्या ना करते पैसे भी चाहिए थे तो सैलरी पर्सन प्रॉब्लम अगर जो है वो जानते हैं कि सैलरी भी चाहिए थी तो काम तो करना था, मजबूरी में शौक करो, वहां से उसको भी खर्चे कम हुए प्लस प्रोडक्टिविटी वही मिलने लग गई। एंड देन पाकिस्तान का चांस आया कि फिर उसे पता लगा कि ये बंदा तो अगर मेरे साथ वाले घर में भी है, मैं तो इसको जूम पे ही देख सकता हूँ या स्काइप पे देख सकता हूँ, सो व्हाई नॉट ट्राई किया जाए एक और मुल्क जो कि 7 समंदर पार है, क्योंकि वो उसके लिए तो वो क्यों ना क्लाइंट्स लेकर आए जाए, वहां से लेबर क्यों ना हायर की जाए, लेबर क्यों ना हायर, जहां पे मेरा चांस बना उसने पाकिस्तान में व्हाट डू यू डू एग्जैक्टली इन दिस कैपेसिटी, कनेक्ट कैसे किया मेरे साथ, मैं ये बताता हूँ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपवर्क के क्लाइंट्स को मिलाने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, और भी है 10-15 और भी हैं, बट टॉप ऑफ द लाइन यही है। तो वहां पर मैंने अपना जाके प्रोफाइल बनाया और वहां पर वो मुझसे कनेक्ट कर गए, और इसी तरह मैंने उनको $5 पर घंटा चार्ज करना स्टार्ट किया, जो पाकिस्तानी था उस वक्त $700 पर घंटा, और दिन में मैं 10 घंटे काम करता था और मैं 7,000 रुपए पाकिस्तानी एक क्लाइंट से ले लेता था, और बहुत खुश था, मैं बहुत खुश था, क्योंकि मैं 2-2.5 लाख रुपए एक क्लाइंट से ले रहे थे। लेकिन देन मुझे पता लगा कि वहां पर तो एक जेनिटर है, उसकी जो सबसे जेनिटर का उर्दू तर्जमा, क्योंकि अगेन पाकिस्तान में कुछ लफ्ज टैबोज है, मैं लेना नहीं चाहता, यानी कि जो सफाई करते हैं, सफाई सुथराई का काम करते हैं लोअर लेवल का, उसकी जो लोअर इनकम है वो है $15 पर घंटा। अब मैं इस वक्त क्या ले रहा हूं, मैं इस वक्त मिनिमम $60 पर आवर लेता हूं अपने क्लाइंट से। तो ये है वो डोमिनेंस। और अगेन पाकिस्तान का क्यों अगेन मैं कह रहा हूं कि जो ये फ्रीलांसिंग मैं आज इस सीरीज में हम जिस पे बात करेंगे, देखिए वेब डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये सारी की सारी है वन स्टॉप शॉप। आपने काम करना है और गुड बाय टाटा, आपको दोबारा शायद वेबसाइट की जरूरत ना पड़े वैसे उस तरह से। लेकिन हम लोगों की सेकंड स्ट्रीक ऑफ इनकम, यानी कि एक बंदे की दुकान में चला रहा हूं, वो नहीं चाहता, क्योंकि जो बंदा अमेरिका में रहता है, अमेरिका इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, उसका मशहूर अगर अमेरिका के बारे में यस, तो वहां पर जो बंदा फिजिकली है वो जरूर फिजिकली कोई काम कर रहा होगा, फिजिकली की जगह एसोसिएटेड होगा, क्योंकि वहां से यहाँ बैठकर वहां पर लोगों के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, वो सेकंड स्ट्रीक ऑफ इनकम के तौर पे वो अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट डालेगा अमेज़न पे, और उनकी थोड़ी सी वो इन्वेस्टमेंट होगी $60,000 और $1 लाख तक, जो कि पाकिस्तानी $1.5 करोड़ बनता है। और वहां पर उससे एक बंदे की जरूरत है, और वो कंटिन्यूसली वो अपने स्टोर की चाबियां, मतलब यूजर परमिशन हमें देगा, और वो कहेगा कि भाई मुझे तुम रोजाना और हफ्ते के बाद और महीने के पास बस ये पेज भेजते रहना, मेरी सेल कितनी हुई है, मुझे प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है, और आगे मुझे तुमसे अगर तुम्हें मुझसे इन्वेस्टमेंट चाहिए तो वो कितनी चाहिए, मुझे प्रोजेक्शन दे दो, और बाकी मुझे कुछ ना बताओ, और बस काम करो और मुझसे ये पैसे और ये आप कैसे कर सकते हैं जनाब, यही इसी पर हमारे ये जो प्रोग्राम है द फ्रीलांसर शो की सीरीज ऑफ एपिसोड्स हम लेकर आए हैं कि एक्चुअली आप करेंगे कैसे। लेकिन आज के प्रोग्राम का जो टाइम है अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है, और आने वाली 11 एपिसोड्स में अपने लिसनर्स को बहुत डिटेल से बताएंगे कि बेसिकली आप ये कर कैसे सकते हैं, क्या करना है। इसको तो समराइज फॉर्म में सर ने हमें बताया, सोहेल तारिक साहब ने, कि कैसे अभी हमने करना है, लेकिन आने वाले प्रोग्राम्स में हम मजीद डिटेल से बताएंगे। सर आने वाले प्रोग्राम्स में हम क्या क्या लेकर आएंगे अपने लिसनर्स के लिए, इसमें जरा इसको भी जरा समराइज कीजिएगा, इस पर रोशनी डालिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम इसको स्टार्ट कैसे करें, एक बिल्कुल फ्रेश आदमी या जो अभी जॉब पे और वो पार्ट टाइम करना चाहते हैं वो क्या करें। सेकेंडली कौन कौन से एरियाज हैं जिसमें वो जल्दी से जाकर तो वही सीखना स्टार्ट करें, तो 4 से 6 महीने में कुछ ना कुछ अर्निंग स्टार्ट हो जाए। थर्ड हम ये स्टार्ट करेंगे जो कि मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके एथिक्स क्या और चैलेंजेस क्या है, क्योंकि आउट देयर बिकॉज़ एवरीथिंग हैज अ चैलेंज, एथिक्स भी है सर, क्योंकि अब देखिए क्योंकि हम इंटरनेट के थ्रू एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को भी कैसे लेकर साथ रह जाए, और क्या चैलेंजेस आपको दरपेश आ सकते हैं और उससे कैसे निपटा जाए, इस पे बात होगी। और उसके अलावा सक्सेस स्टोरीज शेयर करेंगे, और यू नो आई डोंट नो इफ वी कैन टेक द कॉज आल्सो इन लेटर स्टेज, सो इंटरेक्टिव भी इसको करने की कोशिश करेंगे, लेकिन टोटली इसी के ऊपर कि किस तरह से वो एक सक्सेसफुल फ्रीलांसिंग कैरियर बिल्ड करें पाकिस्तान से बैठकर।
जी, जिससे ना सिर्फ आपको, आपकी फैमिली को, कहते हैं ना कि आगाज आपकी ज़ात से ही होता है। अगर आप खुद भी सेल्फ मोटिवेटेड है, अगर आपके अपने अंदर वो स्पार्क मौजूद है, तो यकीनन आप में ऑलरेडी इंटरेस्ट है, स्पार्क है, मोटिवेशन है, लेकिन आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, अगर आपको कहीं से कोई ट्रेनिंग नहीं मिल रही है, कोई गाइडलाइन नहीं मिल रही है, सो वी आर प्रोवाइडिंग दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू लर्न, टू नो एंड टू टेक गाइड फ्रॉम दिस प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम के तवसुत से आप आने वाले 11 प्रोग्राम्स में जो है अगर आप मुस्तकिल बुनियादों पर सुनेंगे, सो यकीनन आप काफ़ी ट्रेन हो जाएंगे इस प्रोग्राम के आखिर तक। और सुनने के बाद आपकी फीडबैक भी बेसिकली हमें बताएगी कि हमें प्रोग्राम को आगे कैसे लेकर चलना है। सो FM 100 पर लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान तीनों स्टेशन से ये प्रोग्राम सुना जाता रहेगा। आने वाले प्रोग्राम्स में भी आप हमें अपना फीडबैक दीजिएगा, ताकि हमें भी पता चल सके कि मजीद आगे इस प्रोग्राम को कैसे लेकर जाना चाहिए। तो आप अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी से लेकर आप नेशनल लेवल तक कैसे जो है वो मजीद ग्रो कर सकते हैं। इमेजिन सर, अगर हमारी मुल्क की आबादी जो है मोस्टली यूथ पर मुश्तमिल है, और अगर नौजवानों की वो आबादी खास तौर पे जो बेरोजगार है, जो जॉबलेस है, जिनके पास अच्छी डिग्रीज हैं, अच्छा पढ़ लिख गए हैं, लेकिन उनको जो है वो पैसे उनकी मर्जी के नहीं मिल रही है, उनकी जॉब उनकी मर्जी का नहीं मिल रही है, जॉब ही नहीं मिल रही है, ठीक है, तो वो इस प्लेटफॉर्म से मेरा ख्याल है सबसे बेहतरीन तरीके से मुस्तफीद हो सकते हैं। सो जॉबलेस हमारे जो है उनको देखना चाहिए। बिल्कुल जी। तो जो हमारे पार्ट पे ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे यूथ मौजूद है जो कि जॉबलेस हैं, वो यकीनन इस प्रोग्राम से फायदा उठा सकता है। आने वाले प्रोग्राम्स में आप जरूर सुनिएगा, और सर सुहेल तारिक से जो है वो जरूर गाइडलाइन लीजिएगा। इनकी जो फर्म है, जो किक स्टार्ट फ्रीलांसिंग है, वहाँ पे तो ट्रेन करते ही लोगों को, लेकिन FM 100 पाकिस्तान के तवसुत से भी प्रोग्राम सुनकर आप यकीनन अपनी फ्रीलांसिंग स्किल्स को पॉलिश और मजीद ग्रो कर सकते हैं। सर, आज के इस बात के साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त अपने आखिरी मरहले में दाखिल हुआ। बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी फ्रूटफुल डिस्कशन के लिए सुहेल साहब, और इतना अच्छा गाइड करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले प्रोग्राम्स में भी हमारा आपका ये जो इंटरैक्टिव प्रोडक्टिव से साथ है ये ऐसे ही रहेगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। ओके, और जनाब आपसे इजाजत चाहेंगे। दिस इज मी योर होस्ट RJ सुंदर। और आने वाले प्रोग्राम्स में भी द फ्रीलांसर शो में हमारा आपका साथ रहेगा। आपको ज्वाइन करेंगे सेम टाइम सेम चैनल, और हमारे साथ रहिएगा आने वाले प्रोग्राम्स में। अल्लाह।